जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। दुनिया छोटी होकर एक कुटुंब हो गई। वसुधैव कुटुंबकम से चलकर हम एक पृथ्वी, एक प्रकार और सबका कल्याण की मंजिल प्राप्त करने का सपना देखने लगे। खबरें मिल रही हैं कि पश्चिमी देश में लोग मानसिक ऊहापोह से पैदा परेशानी से बीमार हो रहे हैं, क्योंकि पैसे के पीछे अंधी दौड़ का कोई अंत नहीं। लोगों को किसी मुक्ति मार्ग के तलाश हैं, बस भटकन है तो केवल उस स्वर्णवर्णी रास्ते की जिसकी मंजिल उनके लिए ऊंची अट्टालिकाओं में तब्दील हो जाती है। मगर ऐसी अट्टालिकाओं का क्या लाभ जब मन रोगी हो और तन उदासीन। पर भारत शुरू से ही एक नया सुखद संदेश देता रहा है। उसकी सांस्कृतिक गरिमा, उसका गीता का संदेश, धर्म ग्रंथों का आह्वान और अब सबसे ऊपर योगमय होता देश और उसकी प्रेरणा से पूरे विश्व में योग को अपनाते हुए लोग। अब जब जीना रोग हो रहा हो तो लोग क्यों ना योग, अध्यात्म, चिंतन और नैतिक मूल्यों के स्मरण के साथ अपनी जिंदगी को बदलें। अर्थ यह कि भौतिकता के अंध आकर्षण ने लोगों में नैतिक मूल्यों का ऐसा हनन कर दिया कि अब दिन रात सोने के पीछे भागते लोगों में विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं। वे कम या ज़्यादा संपदा के पीछे पागल मनोरोगी होते जा रहे हैं। ऐसी हालत में अगर भारत से एक अलग आवाज़ उठती है, अध्यात्म की आवाज़, मनोचिंतन की आवाज़, योग की आवाज़, तो इसको एक स्वस्थ आवाज़ के साथ पूरा विश्व स्वीकार कर सकता है। जब 21 जून को भारत सहित सारी दुनिया में योग दिवस मनाया गया, लगा जैसे इस बार धरती, सागर और आकाश योगमय हो गए हैं। इसका मतलब यही कि दुनिया ने चाहे समृद्ध संपदा की संस्कृति को अपना तो लिया, पर परेशानी को दूर करने के लिए भारत से आता अध्यात्म, ज्ञान और योग का संदेश महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि इस साल वंदे भारत ट्रेन में भी यात्री सूर्य नमस्कार और शिखर आसन करते नजर आए। अमेरिका में तो लगा कि जैसे विश्व के 135 देश मिलजुल कर योग अपनाने का बिगुल बजा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बगीचे में विशेष योग सत्र आयोजित किया। इसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय नेताओं ने इकट्ठे होकर विश्व कीर्तिमान बना दिया। दुनिया के 135 देशों ने मिलजुल कर कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। केवल योग क्यों? भारत तो प्राचीन संस्कृति का पुरोधा है। यहाँ से गीता का संदेश
कर्म का दर्शन और रामायण के आदर्श, राम के चरित्र की प्रेरणा और महाभारत की यथार्थवादी व्यावहारिकता में से कृष्ण के गीता संदेश की स्वीकृति आज दुनिया भर के जन जन को मुक्ति का राह दिखा रही है। मगर कटुता से घिरा हुआ विश्व का आज न केवल योग की अलग अलग प्रक्रियाओं से राहत पाता है, बल्कि उसके साथ मंदी से प्रभावित हो रहे दुनिया भर के देशों को एक सहारा भी मिल रहा है। स्टॉप।